जय हिंद दोस्तों, नौकरी की तलाश कर रहे उन सभी युवाओं के लिए साल 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से भारी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। बेसिकली जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं जिसको हम लोग AOCS डिपार्टमेंट कहते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, उसके लिए वैकेंसी है। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग एविएशन लवर हैं, आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देख सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। इसमें आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, ना ही आपको कोई बाद में ज्वाइनिंग फीस या फिर कोई हिडन चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपके 2 इंटरव्यू होंगे। पहला इंटरव्यू आपको अपने घर से देना है। जब आपका पहला इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तब आपको दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो आज की इस वीडियो हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश में है तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अदरवाइज 1-2 मिनट देख के निकल जाएंगे तो फिर परेशान होंगे, सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से छोटी सी कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और लाइक करना। ठीक है, और हो सके तो एक कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट कर देना, अगर खराब लगे तो निगेटिव करना, बट कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब तक आप लोग मेरी कमियों को बताएंगे नहीं, जब तक मैं उन पर सुधार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्राउंड स्टाफ की हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ठीक है, उसके लिए अभी एप्लीकेशन निकाले गए हैं। बाकी आगे आने वाले 1-2 महीने में इसका प्रोसीजर सारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं जो लोग जेवर एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार होगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। सब लोग दिल्ली T3 से भी ज़्यादा इसमें नौकरियां मिलने वाली लोगों को। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में चले जाएंगे उनके लिए बेस्ट है। बाकी बाद में तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इस तरीके से बढ़ चुका है कि कंपटीशन हर एक क्षेत्र में होता जा रहा है। अब बात आती है कि जो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको इसमें ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करना है। ठीक है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। इसके जो फॉर्म है, मतलब एप्लीकेशन है, वो 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, इसमें आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर कोई भी फीस नहीं लगेगा। इसके अलावा इसमें कोई भी आपका जो सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, वो CSC सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट या फिर एविएशन सर्टिफिकेट, जिनके नाम पर आजकल लूट मची पची है। ठीक है, ऐसे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बिहाफ पर ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं जिससे आपको इसमें नौकरी मिल जाए। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें किसी भी प्रकार सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही इनफ है। ठीक है, उसी के आधार पर इसमें आपको सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ। इसमें आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट मीन्स पहला जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका घर से ही होगा। आपको वो इंटरव्यू लैपटॉप या फ़ोन से देना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको टोटल 14 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 2 क्वेश्चन स्पीच असेसमेंट। मतलब वो एक ऐसा लिंक आएगा कि जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 2 टॉपिक इसमें स्क्रीन पे दिखेंगे। उसमें आपको बोलना है। एक तरीके से आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको चेक करना है। और उसके बाद जब वो आप सबमिट कर देंगे उसके बाद अगला आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आपको फिर 2 टॉपिक कुछ मिलेंगे, उसमें आपको लिखना होगा। जैसे एजुकेशन मिल गया तो आप उसमें बोलिए, फिर उसके बाद आपको उसमें 150-200 वर्ड लिखने हैं एक तरीके से। मतलब आपको वो चेक करेंगे कि आप लिख और पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं ढंग से कि नहीं। ठीक है, और बाकी जो 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे इसमें टोटल आपको 14 क्वेश्चन मिलते हैं। उसके लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाता है, जो आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 25 मिनट का होता है। 14 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 2 क्वेश्चन स्पीकिंग के रहेंगे और 2 क्वेश्चन आपके रिटर्न के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे 2-4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद जिन भी कैंडिडेट का असेसमेंट क्लियर होगा, फिर उनको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए वेन्यू और डेट बताई जाएगी कि आपको इस तारीख पे इस पते पर फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाना है। जो कि इसका बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है। मतलब आपको ऐसा नहीं, कई बार क्या पहले वॉक इन इंटरव्यू होते थे, वहाँ पे बहुत अननेसेसरी भीड़ पहुँच जाती थी। एटलीस्ट आपको भी नहीं पता होता था कि आगे वाले राउंड के लिए सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप पहला राउंड अपने घर से ही क्लियर करिए। अगर आप क्लियर है तो घर से निकलिए, अदरवाइज आप घर में ही रहिए। ठीक है, तो जब आपको फेस टू फेस इंटरव्यू होगा फिर इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एविएशन से रिलेटेड होते हैं, फिर आपकी स्किल से, फिर आपसे रिलेटेड होते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका GD भी होता है, HR राउंड भी होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। ये 4 राउंड आपका जब फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपका होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके पर्सनल इंटरव्यू की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं।
जीडी के जो टॉपिक्स होते हैं वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये नोट्स दिख रहे हैं, इस नोट्स में आपको वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे लगभग जो इंडिगो एयरलाइंस में या फिर किसी और एयरलाइंस में जीडी में या फिर पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, इस जो नोट्स हैं इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वही टॉपिक्स आपको इसमें भी मिल सकते हैं। इसके जो असेसमेंट आएगा उसमें आपको में भी हो सकता है वही टॉपिक मिल जाए, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आपको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप अपना पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स है, इसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। 99 रुपये में आपको सारे पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, जीटी के टॉपिक्स मिलेंगे, आईटा कोर्स मिलेंगे। ठीक है, और कुछ इंटरव्यू टिप्स भी आपको उसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो ये 28 से 30 पेज के नोट्स हैं, देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। आप इनको चलते उठते बैठते अपने मोबाइल में कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी जब अगर आप लोग इनके थ्रू जब पढ़ के इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये नोट्स आपके लिए कितने उपयोगी थे। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बात करते हैं एज का, तो इसमें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, SC ST, मेल फीमेल कुछ भी हो, इसमें फिक्स है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं वो छूट नहीं देती हैं। ठीक है, उनका जो फिक्स क्राइटेरिया होता है 18-27 साल, अगर आप उसमें आते हो तो कीजिए। अब कई लोग कमेंट करते हैं सर आप हमेशा 27 साल वालों के लिए जॉब बताते हैं, सुपर वाली की जॉब नहीं आती है क्या? आती है, बट वो कम आती है। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो निकालती हैं 32 साल तक नौकरी मिल जाती है एयरपोर्ट पे। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारी में जाएंगे तो उसमें 40-45 साल तक भी नौकरी मिल जाती है, बट उसमें कोई सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो वो लोकल वाले जो कैंडिडेट होते हैं एयरपोर्ट के अगल बगल के, तो उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि उसमें 10-15 हज़ार मिलेंगे तो आप उससे तो अपना कर पाएंगे। बाकी जो बाहर का बंदा वहाँ पे रह के काम करेगा तो क्या बचाएगा, क्या खाएगा, तो उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, सैलरीज में आपको ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफिसर पोस्ट के लिए रहेगी आपकी। ठीक है, इसमें जो सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, कस्टमर सर्विस ऑफिसर होगा और रैंप ऑफिसर, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी वही 22 से 24 हज़ार के बीच में ही रहेगी। ठीक है, बाकी जैसे आप ट्रेनिंग पास करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे, पुराने होंगे, तो आपको सैलरी और प्रमोशन दोनों होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जब अगर आपका सिलेक्शन एज ए एविएशन सिक्योरिटी होता है तो आप इसके थ्रू इंटरनेशनल एयरलाइंस में या फिर क्रूज में जाकर 1.5 से 2 लाख का सैलरी पैकेज पर महीने का ले सकते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का एविएशन का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है एज ए स्क्रीनर। ठीक है, तो पहले आप किसी एयरलाइंस को ज्वाइन कीजिए एज ए सिक्योरिटी, उसके बाद अपना सर्टिफिकेशन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप किसी भी क्रूज लाइन में एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री होना मैंडेटरी है। बिना डिग्री के आपका काम नहीं हो पाएगा। एडिशनल में अगर बात करें, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, इसमें आपको वरीयता दी जाती है, आपको सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। फ़ोटो और पासपोर्ट होना भी मैंडेटरी है। ठीक है, जिनका पासपोर्ट 2022-23 का होगा वही लोग एप्लीकेशन, ज़्यादा पुराना पासपोर्ट इसमें मतलब एलिजिबल नहीं होता है, और बिना पासपोर्ट का तो अप्लाई करें ही नहीं। बैंक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। जॉब टाइप ये परमानेंट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में जॉब नहीं, थर्ड पार्टी जॉब नहीं, डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर निकाली गई। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इंडिगो कर्मचारी को जितनी भी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, बोनस हो, सैलरी हो, ट्रेनिंग हो, सब कुछ कंपनी इसमें आपको कराती है। ठीक है, सबसे लास्ट में बात आती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इंडिगो एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली अभी जो वैकेंसी निकाली गई है, मुझे लगा अच्छी वैकेंसी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, जनरल लगी हो, चीज़ें अगर मेरी आप तक पहुंच गई हो, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग बेफिक्र होकर किसी भी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें। बाकी अगर आप कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हैं, मेरे अंदर जो कमी है जिसको सुधारना चाहिए, तो उस पर भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म कर, बाकी आप लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।